फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हिडन सनातन में। आज मैं राजा हरोहित जी का सेकंड पार्ट लेके आपके बीच में आया हूँ। फ्रेंड्स, जय हो राजा हरोहित। मेरे मुख बिंदु पे विराजमान रहना और जो भी गलती होगी क्षमा करना राजा हरोहित जी। तो फ्रेंड्स, राजा हरोहित अपनी माँ के पास चले जाते हैं और पूछते हैं कि हमारे क्या तलब सल्ट मला सल्ट चारपट्टी सल्ट में राज्य चलता था, मेरे 7 भाई थे वो कैसे मर गए और मेरे पिताजी समर सिंह हीत जी कैसे मर गए। तो सारी बातें अपनी माँ से पूछते हैं। तो माँ तो पहले मना करती है, फिर माँ बताती है कि बेटा ऐसा होता है, तुम्हारे 7 भाई राज्य में बहुत आतंक उनका फैल गया था, तो लोगों ने देवी देवताओं को पुकार मार के वो घात से सातों भाई तुम्हारे खत्म हो गए। तो इस गम में तुम्हारे पिताजी भी चल बसे। तो राजा हरवीत बड़े प्रेम पूर्वक पूछते हैं कि माँ, हमारा राज्य कहाँ से कहाँ तक आता है। तो माँ सारे राज्य का विस्तार पूर्वक बताते हैं कि यहाँ से यहाँ तक तुम्हारा राज्य है। तो राजा हरवीत जी को बहुत गुस्सा आता है, तो वो अपनी ढाल और तलवार निकालते हैं और अपने राज्य की ओर कूच कर जाते हैं। मला सल्ट में भी बोलते हैं कि मेरे जितने भी खेत हैं उनको उपजाऊ करो और मेरे राज्य में जो काम पहले प्रजा करती थी वो काम करो। और तला सल्ट में गुजरू कोट, जहाँ पे उनका अभी मंदिर है, वहाँ पे कहते हैं पुराने ज़माने के लोग कि वहाँ से वो आवाज़ लगाया करते थे। तो वहाँ से उन्होंने आवाज़ लगाई कि जितने भी मेरे पहाड़ी भाषा में शेरा कहते हैं, जो आज हम लोग खेत बोलते हैं, तो पहले शेरा बोलते थे। जो रामगंगा के किनारे हुआ करते थे अधिकतर उनको शेरा बोलते थे। तो जब राजा हरी जी ने आवाज़ लगाई गुजरू कोट से, तो लोगों ने वहाँ से भी सुना। फिर नीचे तराई के साइड में भी गए, तो सब जगह उन्होंने बताया अपने प्रजा को कि तुम अगर मेरी खेती नहीं करोगे, मेरे को कर नहीं दोगे, तो मैं सबको खबरदार सबको मार दूंगा। तो लोगों ने बोला कि एक दुश्मन एक कैसा पैदा हो गया। लोगों को पहले ऐसा लगा, तो लोगों ने रातों रात खेती करना, सुबह सुबह खेती करने स्टार्ट कर दिया, रातों रात प्लान करने स्टार्ट कर दिया कि ये खेती करेंगे, राजा के राजमहल में जाएंगे, उसको दोबारा सजाएंगे। सैनिक भी चौकन्ने हो गए, सब कार्य में लग गए। तो राजा हरवीत जी कहते हैं जब अपने राज्य में गए, तो वह अपनी प्रजा को हाथ जोड़ के विनती की कि आपने बहुत अच्छा किया, मेरा मान रखा और आपने राज्य में सारा काम किया। तो लोगों के समझ में आया कि ये तो बहुत अच्छे राजा हैं, घर घर में जाके न्याय कर रहे हैं, हर चीज़ को देख रहे हैं राज्य में, ये तो राम राज्य चल रहा है, ऐसा लोगों ने सोचा। तो लोगों ने कहा कि आपके लिए एक कहीं से राजकुमारी, दूसरे राज्य से राजकुमारी ढूंढी जाए। तो राजा हरवीत मुस्कुराते हुए कहा कि ठीक है, आप लोग जैसा सही समझे वैसा कीजिए। तो किसी दुश्मन ने ये बात जाके उनकी भाभीियों को बता दी राजमहल में जाके कि तुम्हारा देवर अब शादी करना चाहता है। तो भाभी को आया गुस्सा। भाभियाँ राजमहल से निकल के सीधा बाहर गई और वहाँ वो पहाड़ी भाषा में धौशला बोलते हैं। फ्रेंड, धौशला का मतलब होता है, मतलब एक गायन शैली में एक परंपरा है धौशला। तो उसको गा गा के नाच नाच के वो राजा हरवीत जी को गाली देने लग गए। गाली देते देते वो पहुंच गए चांदी खेत, दूसरे राज्य में, जहाँ चांदी खेत 2 भाई थे, हम और धम। वो भैंसिया थे, किसान लोग थे और भैंस और गायों का व्यापार ज़्यादा किया करते थे और बहुत बलशाली 2 पुरुष थे चांदी खेत में। तो वहाँ चले गए 7 भाभियाँ, उनके पास चले गए। तो हम धम ने उनकी सारी बातें सुनी, तो उनने कहा ठीक है, तीनों के साथ एक ने शादी कर दी, चारों के साथ एक ने शादी कर ली। तो वो लोग वहाँ जीवन व्यतीत करने लगे। राजा हरवीत जी घर पहुँचे, अपनी माँ से पूछा कि आज भाभियाँ नहीं दिखाई दे रही घर में। तो माँ ने कहा पता नहीं, अभी वो सुबह से गायब है, सुबह से घर नहीं आई है। तो उनने राज्य में भी मंत्री से, सैनिकों से, सबसे पूछा फ्रेंड, तो किसी ने भी जवाब नहीं दिया इस चीज़ का। तो वो पूछते पूछते वहाँ चले गए चांदी खेत। तो चांदी खेत उनने हमदम को आवाज़ लगाई कि बाहर आओ। अकेले गए थे राजा हरवीत, एक ढाल और तलवार लेके, एक घोड़ी लेके अपनी, ना कोई सैनिक किसी को भी नहीं ले गया अपने साथ में। तो राजा हरवीत जी ढाल तलवार समेत चांदी खेत पहुँच गए। चांदी खेत में उन्होंने आवाज़ लगाई हम और धम को कि बाहर निकलो और मेरी 7 भाभियाँ आप लोगों ने देखी हैं। तो हम धम बाहर आए, पहले उनने मना किया, फिर राजा हरवीत ने उनको उकसाया, तो वो बहुत गुस्से में थे। तो उनके बीच युद्ध हो गया, राजा हरवीत जी और हम धम के बीच बहुत ही भयंकर युद्ध हो गया। युद्ध हुआ जब, तो राजा हरवीत जी ने हमको अपने, कहते हैं कि यहाँ बाजू में दबा दिया। तो धम को इसमें गुस्सा आ गया, तो धम ने पीछे से अपने ढाल तलवार से उस पर वार कर दिया राजा हरवीत जी पे। राजा हरवीत जी पे वार किया तो राजा हरवीत जी मूर्छित हो गए, बेहोश हो गए। तो उनने सोचा कि ये मर गया, तो उनने गोबर में उनको डाल दिया, गोबर के अंदर डाल दिया कि किसी को पता ना चले। गोबर के अंदर डाला तो रात के
सपनों के रथ में कहते हैं ना, सपना आता है जब इंसान को, तो सपनों के रथ में राजा हरवीर जी अपनी माँ के सपनों में चले गए। सपनों में गए तो उन्होंने वहां जाके कहा कि माँ मैं तो इन 7 भाभीियों के खातिर आज चांदी खेत में मेरा बुरा हाल हो गया, मुझे हमदम ने वहां मार दिया है और मैं बेहोश पड़ा हुआ हूँ। तो माँ ने कहा कि तूने मेरा 22 धारी का दूध नहीं पिया कि तो आज हम और धम से हार गया वहां पे। तो कहते हैं कि राजा हरवीर जी ने सपनों में अपने माँ का दूध पिया और उनका पेट भर गया। फिर माँ उठी तो माँ ने देखा कि ये इतना भयंकर सपना मुझे क्या हो गया, राजा हरवीर तो वापस नहीं आए वहां से। तो माँ ने अपने इष्ट देवता के थान में गई। थान का मतलब होता है इष्ट देवता के मंदिर में, जो पहाड़ों में छोटे छोटे मंदिर होते हैं हमारे घरों में, उसको थान बोला जाता है, जो घर के अंदर होते हैं। तो अपने थान में गए मंदिर में इष्ट देवता के। तो राजा हरवीर जी के इष्ट देवता गोलजू हैं, जिनको गोयल और गोलजू की उपाधि दी गई है, जो गढ़ चंपावत के मालिक है। ये स्टोरी मैं बाद में लाऊंगा। तो उसके बाद वो राजा हरवीर जी के बारे में बोलते हैं कि गोलजू आज तुम यहाँ सल्टे की भूमि में मिट्टी चबाओगे, तुम यहाँ रहोगे, आज मेरा लड़का वापस कैसे आएगा, और तुम होंगे कालिंका माँ के पुत्र, तो मेरे राजा हरवीर को वापस लाओगे, नहीं तो यहाँ तुम मिट्टी थोड़ी तो चबाओगे सल्टे की भूमि में। इतनी धात जब गोलजू के कानों में पड़ी दोस्तों, तो तुमको पता है गोलजू तो उत्तराखंड के न्याय के राजा हैं, तो इतनी धात जब चमड़ खान गोलजू के कान में पड़ी तो चमड़ खान गोलजू सीधा वहां पहुंच गए। तो राजा हरवीर जी पे उन्होंने अपना आशीर्वाद दिया। तो जैसी आशीर्वाद दिया, राजा हरवीर को कहते हैं कि 10 हाथियों का बल उनके पास आ गया, राजा हरवीर जी के पास। राजा हरवीर जी ने निकाली अपनी तलवार, दुधारी तलवार निकाली और हम और धम को फिर ललकारा, फिर बाहर आए, फिर भयंकर उनके बीच युद्ध हो गया। भयंकर युद्ध हो गया तो युद्ध इधर से वो भी तलवार से लड़ रहे हैं, वो भी ढाल तलवार से की आवाज आ रही है। तो लास्ट में अंत में राजा हरवीर जी ने दोनों की गर्दन काट दी, दोनों को खत्म कर दिया, हम और धम को। ये देख के रानियां डर गई, 7 रानियां। तो राजा हरवीर जी ने उनके पहाड़ी भाषा में बोलते हैं कि उनका धमेला जो औरतें बनाती है ना बटके, उसको धमेला बोलते हैं, उसको खींच के पकड़ के ले गए सीधा घर। तो घर ले गए तो वहाँ पूरे राज्य में राजा हरवीर की जय जयकार होने लग गई कि राजा हरवीर जी इतने न्यायप्रिय प्रतापी राजा हैं, जो अब चांदी खेत से अपनी भाभीियों को जिंदा वापस ला गए हैं। तो फिर जाके जब राजसभा में फिर 7 भाभियां बोली मार देते राजा को कि तू ऐसा जो बलशाली पुत्र है, ऐसा समर सिंह हित का तो पुत्र है, तो हमसे भी बान, हमसे भी सुंदर स्त्री वो है भोट में, तो वहां से उसको जीत के ला, उसका नाम मालू रोतेली, उसको तो जीत के ला। तो राजा हरवीर पहले तो शांत रहते, फिर वो कहते हैं कि मैंने आप 7 को अपनी माँ के समान माना है, अपनी माँ का दर्जा तुमको दिया है, और तुम मुझसे ऐसी बोलियां और ऐसी बातें कह रही हो। फिर राजा हरवीर अपनी माँ से पूछते हैं, कहते हैं माँ मैं चांदी खेत से इनको जिंदा वापस लेके आया, आज ये ऐसी